हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टीकेएल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, सोनी धरती ऐप में कुछ अगर आपको लॉगिन करते हुए एरर आ रहे हैं। जैसा आपको पता है, सोनी धरती ऐप जो है काफ़ी टाइम से बंद हुई थी। तो 1 जनवरी 2024 से इसको वापसी ऑपरेट किया, इन्होंने ओपन किया है। तो उसके बाद से भी कुछ एरर आ रहे हैं। तो स्टिल जो हैं कुछ एरर्स जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास या कुछ फ़ोन्स पे ये काम कर रही है ऐप, उसमें रेमिटेंस या पॉइंट्स वगैरह वो हो रहे हैं, रेमिटेंस वगैरह हो रही है सब चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ों पे वो एरर आया, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लॉगिन करते हैं, यूज़र ने अपना CNIC नंबर या यूज़र नंबर पासवर्ड लिख के, तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ एरर शो होता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके। तो इसमें जब भी आप यूज़र नंबर पासवर्ड एक्यूरेट लिख के लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये इस तरह का एरर शो हो रहा है। अगर इस तरह का एरर आपके पास शो हो रहा है, जैसे मेरे पास ये इस तरह का एरर शो हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हैपन, तो मैंने बात किया फिर सोनी धरती ऐप से, उनने मेल के थ्रू बात हुई। तो उनने मेल में हमें जो लिखा वो मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि उनने क्या लिखा है। मैंने कंप्लेन की थी कि इस तरह का एरर हमारे पास शो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि डियर वैल्यूड कस्टमर, इन रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेन नंबर थी, काइंडली गो टू फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन इन द ऐप एंड रीसेट योर पासवर्ड, देन लॉग इन विद न्यू पासवर्ड फॉर डिटेल्स। अच्छा, उन्होंने इसका हल ये बताया कि मेरे पास, मैंने बोला ये इस तरह का एरर शो हो रहा था। उन्होंने कहा कि आप अपना पासवर्ड को रीसेट करें, रीसेट करने के बाद फिर आप दोबारा लॉगिन करें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास iOS यूज़र था, तो फिर मैंने दोबारा लॉगिन किया, दोबारा इसी तरह का एरर आ रहा था। फिर मैंने दोबारा उनको मेल की कि iOS यूज़र, तो उन्होंने फिर ये मेल किया कि डियर कस्टमर, currently updated version of the SDRP app is only available on the Android phone. The SDRP app iPhone or iOS Android will be released soon. In the meantime, we encourage you to access Sony Dharti mobile application via your Android phone to continue enjoying our services. तो उन्होंने बताया कि मैंने फिर बताया कि मैंने पासवर्ड मैंने रीसेट किया है। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं कोई iOS यूज़र उस पर वो रीसेट किया या कुछ भी। तो मैंने बताया कि मैंने पासवर्ड रीसेट जैसे ही कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास ये सेम एरर शो हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हैपन वाला। तो तब उन्होंने मेल की कि हमारा जो ये ऐप है ये सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन में अभी अपडेट हुई है। iOS यूज़र, आईफोन जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये अभी अपडेट नहीं हुई है, करंट वर्जन कोई नहीं आया है। तो जैसे ही अपडेट होगी रिलीज़ सून, तो उसके बाद ये आपके पास इस तरह का एरर नहीं आएगा। तो फिर मैंने एंड्रॉयड जो है फ़ोन है उस पे जाके फिर मैंने लॉगिन किया है, यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के, आपका NIC नंबर होगा और पासवर्ड आगे एक्यूरेट लिख के लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करने के बाद अगर उस पर एक और टाइप का एरर आ रहा है, वो क्या एरर आ रहा है, अगर आपके पास चीज़, मैं वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। हम इसको लॉगिन करते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, OTP स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। लॉगिन करेंगे, ये आपके पास OTP आ जाएगा। अब यहाँ पे OTP जो मोबाइल नंबर है उस पर तो रिसीव हो गया मुझे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ OTP इंटर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। ये स्क्रीन इसकी जो है वो हो गई है, मतलब एक जाम सी हो गई है, या स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे आपका कीपैड ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की स्क्रीन मेरे पास शो हो रहा है, मैं OTP आ रहा है एंड्रॉयड फ़ोन पर, लेकिन वो जो है स्क्रीन जो है हैंग हो गई है या वो कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मसला, अब ये क्यों शो हो रहा है। तो फिर उस पर उन्होंने मेल का दोबारा एक मेल की थी। अब मैं आपको OTP दिखा भी देता हूँ। मेरे पास OTP शो हो रहा है, लेकिन ये दूसरी सिम में शो हो रहा है, दूसरे मोबाइल में है। तो उसमें वो OTP वगैरह, डियर कस्टमर रिक्वेस्ट हैज़ बीन जनरेटेड टू अपडेटेड योर डिवाइस, ये अगेंस्ट ये नंबर है, और टू अपडेट योर डिवाइस दी OTPs ये है। OTP वहाँ पे सेंड हो गया दूसरे नंबर पे, लेकिन जो है वहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा। उसकी क्या रीज़न है, तो वो फिर उन्होंने मेल में दोबारा एक रीज़न बताई है। वो भी बहुत अहम रीज़न है, वो आप देख लें। अगर आपके पास ऐसा इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व कर लें। वो कह रहा है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव इम्प्लीमेंट इन OTP ऑटो फैच फीचर। ठीक है। फर्दर मोर काइंडली इंश्योर दैट SDRP ऐप एंड रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर आर ऑन द सेम डिवाइस। काइंडली फॉलो द स्टेप्स बिलो टू स्टे ऑन द स्क्रीन एंड अलाउ द सिस्टम टू ऑटोमेटिकली रिटाइप द OTP टू योर। तो उसमें अगर आप स्टेप 1 के इनिशिएट द एक्शन दैट रिक्वायर्स OTP वेरिफिकेशन ऑन योर डिवाइस, मेक श्योर टू स्टे ऑन द करंट स्क्रीन विदाउट नेविगेटिंग अवे, द सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसमें जो वो मसला बता रहा है वो ये है
कि वो कह रहा है कि हमने ये एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जो आपकी सोनी धरती की ऐप है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सोनी धरती में ऐप में, वो एक ही सिम एक ही मोबाइल पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपकी ऐप जो है एक मोबाइल में और आपने जो रजिस्टर्ड सिम है, जो मोबाइल नंबर है, वो दूसरी सिम में डाला हुआ है। वो ऑटो फैच का सिस्टम इन्होंने अपडेट किया हुआ है कि जैसे ही आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, उसमें आपने सिम डाली हुई है, उसी में सोनी धरती की ऐप है, जैसे आप लॉगिन करेंगे उसी सिम में OTP आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो जहाँ पे OTP लिखा हुआ है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे फैच हो जाएगा। तो ये फीचर उन्होंने अपडेट किया हुआ है। अगर आपके पास सिम किसी और मोबाइल में है और SDP ऐप जो है सोनी धरती की ऐप जो है वो दूसरे मोबाइल में है, तो तब भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो तब भी आपको इशू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों चीज़ें एक ही मोबाइल में रखें ताकि वो ऑटो फैच होके OTP आपका वो आप डिवाइस में लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, ईजिली। तो ठीक है, तो इस तरह से ये 2 एरर थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो मैं ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।